पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक सीधा सादा आदमी रहता था, जिसका नाम भोला था। इसके भोलेपन और सादगी की वजह से कोई उसे काम पर ना रखता। अगर कोई काम पर रखता तो मजदूरी के बाद उजरत ना देता और धक्के मार कर निकाल देता। उसकी बीवी अक्सर उससे झगड़ा करती। एक दिन भोले की बीवी ने उसे 7 रोटियां पकाकर एक कपड़े में बांध कर दें और बोली, किसी और गांव जाकर अपनी किस्मत आजमाओ और खाली हाथ वापस न आना। भोला रोटियां लेकर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। इसे प्यास और भूख लगने लगी। एक जगह उसे एक पुराना कुआं नजर आया। वो कुएं के पास बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद रोटियों वाला कपड़ा खोला और बोला, 1 खाऊं के 2 खाऊं, 2 खाऊं के 3 खाऊं, 3 खाऊं के 4 खाऊं, 4 खाऊं के 5 खाऊं, 5 खाऊं के 6 खाऊं, 6 खाऊं के 7 खाऊं। फिर कहने लगा, ऐसे करता हूँ साथ ही खा जाता हूँ। बहुत भूख लगी है। कुआं असल में परियों का मसकन था। वहाँ 7 परियां रहती थीं। इन्होंने जब ऐसी बात सुनी तो डर गईं और आपस में कहने लगें, ये तो कोई देव मालूम होता है। एक परी डरते डरते बाहर आई और कहने लगी, तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हें इसके बदले में एक जादुई चीज देते हैं, जिससे तुम जो खाना चाहो तुम्हें मिल जाएगा। भोले ने हैरत से कहा, ऐसी कौन सी चीज है? परी ने उसे एक जादुई देगची देते हुए कहा, तुम जो खाना चाहो इस देगची से कहना, तुम्हें मिल जाएगा। भोला देगची लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बुढ़िया ने भोले के पास एक खूबसूरत देगची देखी तो उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, तुम मुसाफिर लगते हो, इतनी तेज धूप में 2 घड़ी बैठकर आराम कर लो। वो बुढ़िया बहुत होशियार थी। वो भोले को अपने घर ले गई। फिर कहने लगी, ये इतनी खूबसूरत देगची कहाँ से लाए हो? भोला अपने नाम की तरह ही भोला था। कहने लगा, ये कोई आम देगची नहीं, बल्कि जादुई देगची है। ये कहकर उसने बुढ़िया को परियों की सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत चालाकी से कहने लगी, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम सच कह रहे हो। भोले ने देगची को साफ करके सामने रख कर कहा, मुझे मीठे चावल खाने हैं। पलक झपकते में देगची मीठे चावलों से भर गई। ये देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई और देगची को हथियाने का तरीका सोचने लगी। आखिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने पानी में नींद की दवाई मिलाकर भोले को पिला दी। भोला जब सो गया तो बूढ़ी औरत जल्दी से बाजार गई और वैसी ही देगची लाकर रख दी और असली देगची छुपा दी। भोला सो कर उठा तो सुबह हो गई थी और इसे भूख लग रही थी। इसने बूढ़ी औरत से देगची लाने को कहा। बुढ़िया ने नकली देगची लाकर भोले के सामने रख दी। भोले ने देगची को सामने रख कर कहा, मुझे जल्दी से गरम गरम नाश्ता चाहिए। लेकिन देगची से कुछ ना निकला। भोले ने 2-3 बार यही अल्फाज दोहराए, लेकिन देगची वैसी ही खाली पड़ी रही। ये देखकर बुढ़िया कहने लगी, मुझे लगता है कि परियों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हें वहां दोबारा जाना चाहिए। भोला बुढ़िया की बात सुनकर बोला, आप ठीक कह रही हैं, मैं फिर वहां जाता हूँ। तुम मुझे 7 रोटियां पका दो। भोला 7 रोटियां लेकर कुएं के पास गया और कहने लगा, 1 खाऊं के 2 खाऊं, 2 खाऊं के 3 खाऊं, 3 खाऊं के 4 खाऊं, 4 खाऊं के 5 खाऊं, 5 खाऊं के 6 खाऊं, 6 खाऊं के 7 की 7 खा जाऊं। ये सुनकर एक परी कुएं से बाहर निकली और कहने लगी, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई चीज देते हैं। भोला कहने लगा, पहले भी आपने हमें जादुई देगची दी, जो किसी काम की नहीं। इसमें कुछ नहीं पकता। परी बोली, इस दफा मैं तुम्हें एक बकरी देती हूँ। भोला कहने लगा, मैंने एक बकरी का क्या करना है? परी बोली, ये आम बकरी नहीं, बल्कि ये जादुई बकरी है, जो सोने की मैनगनिया देती है, जिसे तुम फरोख्त करके अमीर हो सकते हो।
भोला जादुई बकरी लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। जब वो बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचा, तो उसने भोले को रोक लिया और अपने घर ले आई। भोला बूढ़ी औरत से कहने लगा, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे फिर वहां जाने का मशवरा दिया। इस दफा पहले से ज्यादा कीमती चीज मिली है। बूढ़ी औरत कहने लगी, ये तो बस एक बकरी है। भोला हंसने लगा और कहने लगा, ये आम बकरी नहीं, बल्कि ये जादुई बकरी है जो सोने की मैनगनियां देती है। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी। कहने लगी, ये तो वाकई बड़े काम की बकरी है। बूढ़ी औरत ने भोले को खाना ला कर दिया और पानी में नींद की दवाई मिला दी। भोला खाना खाते ही सो गया। बूढ़ी औरत खुद बकरी के पास बैठ गई। बकरी ने काफी देर बाद मैनगनियां की, तो वो सोने की थी। बूढ़ी औरत ने जल्दी से सोने की मैनगनियां इकट्ठी की और बकरी को कहीं छुपा दिया और इसकी जगह वैसी ही आम बकरी लाकर बांध दी। सुबह भोला उठा तो बूढ़ी औरत शोर मचाने लगी और कहने लगी, ये कैसी बकरी लाकर बांध दी, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। भोला परेशान हो गया, कहने लगा, ये तो सोने की मैनगनियां देती है। बूढ़ी औरत बोली, खुद ही देख लो, इतनी बदबू आ रही है, मेरा घर गंदा कर दिया। ये जिन और परियां तो झूठे होते हैं, तुम्हें हर दफा धोखा दिया है इन्होंने। भोला कहने लगा, मैं फिर वहां जाता हूँ। भोला रोटियां लेकर कुएं के पास गया और वही अल्फाज दोहराने लगा। भोले की बात सुन के फिर एक परी बाहर आई। भोला कहने लगा, इस बार मैं तुमको सचमुच खा जाऊंगा, तुमने हर बार मेरे साथ धोखा किया है। परी ने पूछा, क्या हुआ है? भोले ने देगची और बकरी की कहानी सुनाई। परी समझ गई कि बूढ़ी औरत भोले की सादगी का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बना रही है। इसने बूढ़ी औरत को सबक सिखाने का फैसला किया। परी ने भोले को एक रस्सी और एक डंडा दिया। भोला कहने लगा, ये रस्सी डंडा मेरे किस काम का है? परी ने कहा, ये तुम्हारे दुश्मनों के लिए है जो तुम्हें तंग करते हैं। बस तुमने इसे ये कहना है, पकड़े रस्सी मारे डंडा। परी ने भोले से मजीद कहा कि अब तुम यहाँ ना आना, और जादुई देगची और बकरी बूढ़ी औरत के पास है। इसने दोनों चीजें अपने घर में चौपाई हैं। भोला रस्सी डंडा लेकर चल पड़ा। इस बार भी बुढ़िया दरवाजे में खड़ी भोले का इंतजार कर रही थी। भोले को देखते ही कहने लगी, बेटा, आज तुमने बहुत देर कर दी। भोला कहने लगा, इस बार परियों ने मुझे बहुत काम की चीज दी है। बुढ़िया बोली, मुझे भी दिखाओ। भोले ने रस्सी और डंडा छुपाते हुए कहा, ये बहुत काम की चीज है, बस इसे तुम ये ना कहना, पकड़े रस्सी मारे डंडा। बूढ़ी औरत चालाकी से हंसते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने पहले कभी तुम्हारी किसी चीज को इस्तेमाल किया है, जो इसे करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। बुढ़िया ने भोले को रोटी और नींद की दवाई वाला पानी दिया। भोले ने रोटी खाने की बजाय कहीं छुपा दी, पानी फेंक दिया। इसके बाद लेटकर सोने का नाटक करने लगा। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि भोला सो गया है, इसने जल्दी से रस्सी डंडा पकड़ा और कहा, रस्सी पकड़े डंडा मारे। ये कहने की देर थी। रस्सी तेजी से बुढ़िया के गर्द मजबूती से लपट गई और डंडा जोर जोर से बुढ़िया के ऊपर पड़ने लगा। बुढ़िया ने खुद को बचाने और रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी और डंडा टस से मस न हुए। आखिर बूढ़ी औरत शोर मचाने लगी। भोला ये सब देख रहा था। जल्दी से बूढ़ी औरत के पास आया और कहने लगा, मैंने आपको मना किया था। बूढ़ी औरत जल्दी से कहने लगी, मुझे इस मुसीबत से छड़ाओ। भोला कहने लगा, पहले मुझे मेरी चीजें दो, वरना ये डंडा ऐसे ही पड़ता रहेगा। बूढ़ी औरत अब निढाल हो चुकी थी। बोली, मुझे मुआफ कर दो, तुम्हारी चीजें नीचे तहखाने में हैं। भोला जल्दी से तहखाने से अपनी देगची और बकरी ले आया। फिर बोला, खल जा रस्सी, बस कर डंडे। रस्सी फौरन कुंवल गई और डंडा भी रुक गया।
तब तक बूढ़ी औरत बेहोश चुकी थी। उसे सबक मिल चुका था। भोले ने अपना सामान उठाया और खुशी खुशी अपने घर की राह ली।